वैसे तो मुझे लीगल रीजनिंग के सेक्शन में सब कुछ समझ में भी आता है और क्वेश्चंस को करता हूँ तो सॉल्व भी हो जाते हैं, लेकिन जब मैं मॉक टेस्ट देने बैठता हूँ तो मुझे टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। अगर आप भी यही प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं देन दिस पर्टिकुलर सेशन इज़ फॉर यू। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म ऑफ लॉ प्रेप ट्यूटोरियल। आई एम योर लॉ मेंटर डिंपल पारिक एंड आपकी इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आज मैं आपके लेकर आई हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि आपको आइडियली कितना टाइम लगना चाहिए। सो आई हैव सीन अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जो कहते हैं कि मैम 60 मिनट्स लग गए, 65 मिनट्स लग गए लीगल रीजनिंग के सेक्शन में, या फिर 55 मिनट्स लग गए। वाई? जब मैं ये पूछती हूँ तो वो कहते हैं कि मैम बस लग गए, 32 क्वेश्चंस थे, हो ही नहीं पा रहे थे, करते करते बहुत टाइम लग गया। द पॉइंट हियर इज वेरी सिंपल। आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि हमारे पास 5 सेक्शंस हैं टू कवर, और इन सारे सेक्शंस को हमें इक्वली ट्रीट करना होगा ताकि हम एक अच्छा स्कोर लेकर आ पाएं क्लैट में। एंड फॉर दैट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू एलोकेट टाइम टू एवरी सेक्शन। वो कैसे करेंगे? जब आप पहली बार प्रैक्टिस कर रहे हैं या आपको प्रैक्टिस करते वक्त बहुत समय हो गया है, आपको अपना टाइम एलोकेट करना होगा कि फॉर एग्जांपल 40 से लेकर 45 मिनट्स तक अगर लीगल बहुत ज़्यादा लेंदी आ रही है, डिफिकल्ट आ रही है, तो मैं दूंगी लीगल को। उसके अलावा 15 मिनट्स में देने वाली हूँ जीके को। इट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू कि आपको वो 120 मिनट्स को किस तरीके से डिवाइड करना है, आपको कितना समय लग रहा है किसी भी सेक्शन को करने में। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी भी सेक्शन को ईगो पे लेंगे कि नहीं मेरी लीगल रीजनिंग तो बहुत अच्छी है, तो इसीलिए अब चाहे मुझे कितना भी टाइम लग जाए, सबसे पहले मैं सारे क्वेश्चंस को सही से करने वाला हूँ या करने वाली हूँ लीगल रीजनिंग में। इससे होगा क्या कि शायद हो सकता है कि 32 में से आपके 32 करेक्ट हो जाए लीगल में, बट क्या सिर्फ वही आपको क्लैट क्रैक करवा देगा इज द क्वेश्चन। अगर हम अपना पूरा टाइम सिर्फ और सिर्फ एक ही सेक्शन को दे देंगे तो बाकी बचे 4 सेक्शंस पे हम फोकस नहीं कर पाएंगे। एंड इसीलिए सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है मेरी कि किसी भी क्वेश्चन को, किसी भी सेक्शन को जो आपका अच्छा है उसे ईगो पे नहीं लेना है। इट गोज फॉर एवरी सेक्शन। आपको लगता है क्यूटी बहुत अच्छी है तो वो तो मैं करके ही रहूँगा, इसका मतलब ये नहीं है कि आप 35-40 मिनट्स क्यूटी को दे रहे हो, बिकॉज उसका वेटेज बहुत ही कम है। और अगर हम इतना टाइम देने लग गए क्यूटी को तो फिर बाकी सेक्शंस का क्या होगा? तो आई बिलीव कि यू आर अंडरस्टैंडिंग दैट पॉइंट। अब ये सब होगा कैसे, मैनेज कैसे होगा, मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे कितना टाइम देना है और कितना टाइम लग रहा है? इट विल कम विथ कंसिस्टेंसी एंड प्रैक्टिस। सो यू विल हैव टू प्रॉमिस अस, आपको कमेंट सेक्शन में प्रॉमिस करना है कि मैं कंसिस्टेंसी के साथ आने वाले जितने भी मेरे 5 मंथ्स है उसमें प्रैक्टिस करूंगा या करूंगी, एंड आई विल मेक श्योर कि मैं सही तरीके से सही डायरेक्शन पे जा रही हूँ, जो सही रास्ता मुझे दिखाया जा रहा है मैं उसको फॉलो कर रहा हूँ या कर रही हूँ। नाउ कमिंग टू अ मेजर पार्ट कि अगर आपको 50 मिनट्स फॉर एग्जाम्पल लग रहे हैं या फिर 55 मिनट्स लग रहे हैं, आइडियली आपको कितना समय लगना चाहिए लीगल रीजनिंग में? इफ द पेपर इज वेरी लेंदी तो हो सकता है कि हमें 40 मिनट्स लग जाए, 42 मिनट्स लग जाए। इफ द पेपर इज ईजी तो बच्चों को 28 मिनट्स या 30 मिनट्स भी लगते हैं, कभी कभी 25 मिनट्स भी लगते हैं, बिकॉज कभी कभी लीगल जीके के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं विच या तो हमें पता होता है उनके बारे में या नहीं पता होता है। इधर यू नो इट, इधर यू डोंट नो इट। ठीक है, सो दैट इज द पार्ट हियर। सो मिनिमम टाइम हमें लग सकता है 30 मिनट्स, मैक्सिमम टाइम लग सकता है 42 मिनट्स, 45 मिनट्स, उससे ज़्यादा नहीं लगना चाहिए, बिकॉज उसके बाद हम और कहीं पे फोकस नहीं कर पाएंगे। सो हाउ टू रिड्यूस दिस टाइम? सिर्फ सोचने से नहीं होगा कि मुझे कम टाइम लगना चाहिए, मुझे कम टाइम लगना चाहिए, मुझे कम टाइम लगना चाहिए। उसके लिए हमें काम करना पड़ेगा, वो भी कंसिस्टेंसी के साथ। देर आर अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जो ये कर पाए हैं बिकॉज कंसिस्टेंसी के साथ उन्होंने इधर 21 डेज या फिर 30 डेज तक जो उन्हें स्ट्रैटेजी बताई गई है उसको फॉलो की है। तो अब आप सुनिए कि आपको क्या करना है। सबसे पहले हमें स्टार्ट करनी है टाइम बाउंड प्रैक्टिस। जो आपका डे 1 होगा उस दिन आपको क्या करना है? उस दिन आपको कोई टाइमर नहीं लगाना है। शांति से 30 या फिर 32 क्वेश्चंस हम लेके बैठेंगे और अपना टाइम देखेंगे कि हाउ मच टाइम एम आई टेकिंग टू डू ऑल ऑफ दीज क्वेश्चंस। तो वो हमारा बेसिकली एक बेंचमार्क नहीं बनेगा, एक बेस बन जाएगा। ठीक है, कि मुझे इस क्वेश्चन को करने में लगे 50 मिनट्स। इसका मतलब ये है कि अब आगे जब मैं रोज प्रैक्टिस करूंगा फॉर द कमिंग 21 डेज और 30 डेज, ये जो 50 मिनट्स है उससे रोज 1-2 मिनट कम ही होने चाहिए। अगर एक दिन या 2 दिन या 3 दिन सिमिलर भी चल रहा है कि 40 मिनट लग रहे हैं, कोई बात नहीं, दैट्स टोटली फाइन। लेकिन हमें कोशिश करनी है कि हर 2-3 दिन में 2-3 मिनट्स हमारे नीचे आ रहे हैं।
उससे हमें बहुत हेल्प मिलेगी। और ट्रस्ट मी, आपको बहुत मज़ा आएगा जब आप ये देखोगे कि ओके मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, उससे मुझे हेल्प भी मिल रही है। जब आफ्टर 1 वीक आपको खुद देखने को मिलेगा कि हाउ यू हैव कम डाउन टू 45 मिनट्स फ्रॉम 50 मिनट्स, तो आपको खुद को अंदर से बहुत अच्छा लगेगा कि वाओ मैंने क्या अचीव कर लिया। सो द फर्स्ट थिंग विच यू आर गोइंग टू डू इज कि आपको एक आपका अलार्म सेट करना है। ठीक है, पहले दिन जब आप दोगे आपको कोई अलार्म सेट नहीं करना, आपको सिर्फ देखना है हाउ मच टाइम यू आर टेकिंग। उसके नेक्स्ट डे से आपको अलार्म सेट करना है कि रोज मुझे 1-2 मिनट कम ही लगने चाहिए जब मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ 32 क्वेश्चंस। एंड इसमें कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। देखिए, अगर आप वीक में 2 बार प्रैक्टिस कर रहे हैं फिर अगले वीक 2 बार प्रैक्टिस करें, दिस इज नॉट गोइंग टू हेल्प। अगर हमें सीरियसली अपने टाइम को कम करना है तो रोज प्रैक्टिस करनी होगी और उतने ही क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे जितने हमारे मॉक में आते हैं या क्लैट में पूछे जाते हैं। इट्स एज सिंपल एज दैट। उससे होगा क्या कि काफ़ी समय बाद जब आपको 21 डेज हो जाएंगे या फिर 30 डेज हो जाएंगे, आपको खुद को समझ में आएगा कि हाउ फार यू हैव कम। बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इस टाइम को लिटरली 35 मिनट्स तक या 37 मिनट्स तक वो लेकर आ चुके हैं, लेकिन ओनली विथ कंसिस्टेंसी। तो अगर वो कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते? सो टेक अवे क्या है हमारा? नंबर 1, सबसे पहले हम इवेल्युएट करेंगे कितना टाइम हमें लग रहा है। नंबर 2, टाइम बाउंड प्रैक्टिस करेंगे। अगले ही दिन से हमें क्या करना है, टाइमर सेट करना है कि मुझे 32 क्वेश्चंस इतने समय में ही करना है। जब भी आप मॉक टेस्ट दोगे, हर एक सेक्शन को अपना टाइम एलोकेट करोगे, उससे ज़्यादा टाइम आप नहीं दोगे। आपका टाइम अगर ओवर हो गया है तो यू हैव टू लीव अ पैसेज और द क्वेश्चंस, कम टू द नेक्स्ट सेक्शन। जब आपके पास लास्ट में सरप्लस टाइम बचता है, उस टाइम पर आप जो आपके बचे हुए क्वेश्चंस है, सेक्शंस है, उनको कंप्लीट कर सकते हो। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर सेशन। आई बिलीव कि आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। एंड ट्रस्ट मी, अभी सुनने से लग रहा होगा कि ये कुछ भी बोलते रहते हैं, लेकिन जब आप खुद से प्रैक्टिस करोगे फॉर 14 डेज आपको बहुत ही फर्क नजर आएगा। देन 21 डेज, देन 30 डेज, आपको खुद लगेगा कि मैंने ये पहले क्यों नहीं किया। एंड अब जब जुलाई आ चुकी है, हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। दिस इज द टाइम जब हम इसको कर सकते हैं, इसके बाद हमारे पास और मौका नहीं बचेगा। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज सेशन। इतने सारे बच्चे कर सकते हैं तो आप भी डेफिनेटली ये कर सकते हैं। हमें बताइएगा कि आपको ये ट्रिक कैसी लगी इन द कमेंट सेक्शन। और आपके जितने भी अदर डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं रिगार्डिंग लीगल रीजनिंग, वो भी आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन।